नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकी की इतनी ज़बरदस्त धुलाई होने के बाद विकी जब सो जाता है दर्द और परेशानी डर की वजह से, तो जब वो सुबह जागता है तो जो कि घर बहुत अच्छा रहता है, वो तो पहले ही देख चुका है, खुश हो जाता है। और लेकिन अब उसे भूख लगी होती है, तो सबसे पहले खाने ढूंढने लगता है। खाने के लिए वो देखता है कि उसने लास्ट टाइम बाज़ार से एक बिस्किट लेकर आया था, 2-4 बिस्किट के पैकेट लेकर आया था, उसमें से एक बचा है, तो वो बिस्किट निकाल कर के खाने लगता है। वो बिस्किट खाते हुए ब्रश व्रश करके उसके बाद राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे उसे मेरी जान बख्शने के लिए थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, और साथ में मुझे उसकी बहन से मिलना पड़ेगा। ये सोच कर ही वो एकदम से तैयार होने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर बोलता है, अरे एक बिस्किट खा के पेट थोड़ी ना भरता है। फिर वो तैयार होने जाता है, नहाने धोने, खाना बनाने, खाने को। तो इस दौरान वो बस यही सोच रहा होता है कि कल से मैंने उसे अपने आसपास महसूस नहीं किया है। क्या वो अपसेट है? उसने मुझे जो इतना पीटा है, नहीं, वो भूतनी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगी, बल्कि वो तो सोच रही होगी कि अब मैं क्या करूँगा। मुझे उस भूतनी से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूत से कैसे बदला ले सकता हूँ, लेकिन उस भूतनी ने मेरी कमर की बैंड बजा दी है। हाय, मुझे इसी बहाने डॉक्टर से तो मिलने जाना ही पड़ेगा। वो फिर तैयार होता है, नाश्ता वास्ता करने के बाद जैसे तैसे गाड़ी में बैठता है। उसका एक हाथ पूरा दर्द कर रहा होता है, वो मुश्किल से ड्राइव कर पाता है। वो जैसे तैसे ड्राइव करता है, ड्राइव करते हुए फिर वो पहुंच जाता है अस्पताल। अस्पताल जैसे ही पहुंचता है तो जो कि वो काफ़ी बेटर दिख रहा होता है, तो सबसे पहले तो उसका सामना तापसी से ही हो जाता है। तापसी उससे कहती है कि अब तुम क्यों अस्पताल आए हो? देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि उस कमरे में कोई नहीं है। जिस पर वो कहता है, आह। वो कहती है, आ क्या? देखो, तुम मुझे छूने के बहाने मत ढूंढो, क्योंकि वो तापसी के कंधे पे हाथ रख देता है आह करते हुए। जिस पर तापसी उसका हाथ चटकते हुए कहती है कि देखो, मुझे छूने के बहाने मत ढूंढो, बदतमीज़ इंसान। ये कहकर वो जाने लगती है, तो वो कहता है, अरे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी जान बचा लो। जिस पर तापसी सुन कर रुक जाती है और कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? जिस पर वो कहता है, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। वो ये कहते हुए वो एकदम से गिरने लगता है। जिस पर वो कहता है, अरे रुको रुको रुको, संभाल के। वो फिर उसे सहारा देती है और फिर उसे अस्पताल के अंदर लेकर जाती है। वो कहती है, मैं रुको, स्ट्रेचर बुला लेता हूँ। तो वो कहता है, नहीं, स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे किसी ऐसे के पास ले चलो जो जो मेरे चोट देख कर के मेरा इलाज कर सके। जिस पर वो कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? जिस पर वो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे चोट लगी है। चोट लगी है? कैसी चोट लगी है? अब ये मुझे कैसे पता होगा कि कैसी चोट लगी है? वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। बस मुझे चोट लगी है और मुझे दर्द हो रहा है। ये कहकर वो एकदम से गिरने लगता है। फिर वो उसे एक जगह बैठाती है उसके ही चैम्बर में और कहती है, रुको, मैं डॉक्टर को बुला लेते हैं। जिस पर वो कहता है, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं किसी मेल डॉक्टर को वहीं दिखाऊंगा। फिर वो कहती है, तुम किसी मेल डॉक्टर को क्यों दिखाओगे? मैं भी डॉक्टर हूँ, चलो अपना शर्ट खोलो। वो कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो अपना शर्ट ओपन करने लगता है। वो जैसे ही शर्ट खोलता है, वो हैरान हो जाती है। उसके गले में और शरीर पे
जो चोटों के निशान होते हैं उसे देख वो सोचती है ये कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से इसे पीटा हो। ये सोचकर ही वो घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है, कहीं ये वही लोग तो नहीं जो मेरी बहन की तलाश करने के लिए अस्पताल आए थे और मैंने उनसे कहा था कि वो मर गई है। क्या ये वही लोग तो नहीं है ना? क्या ये जो कह रहा था? नहीं, मुझे इसे पता नहीं चलने देना होगा कि मैं सब जानती हूँ। मुझे इसे बस ट्रीट करना है। वो उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाती है और कहती है ये वैसे कुछ ख़ास नहीं है, बस तुम्हें ठंडे और गर्म पानी की सेक की ज़रूरत है। तुम्हारा शरीर कुछ ही जगह पे कट का निशान है तो वहाँ पे तुम ये ऑइंटमेंट लगा सकते हो। मैं ये तुम्हें देती हूँ, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया है अभी के लिए। बाकी अगर तुम्हारे आसपास कोई देख रेख करने वाला हो तो अपने माता पिता से कहना या भाई बहनों से कि वो तुम्हें ऑइंटमेंट लगाते रहे और ठंडे और गर्म पानी से सेक कर लो। तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून जमा हुआ है, लगता है तुम बहुत बुरी तरीके से कहीं से गिरे हो। तुम्हारे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा खून जमा हुआ है। तुम्हारा गला किसी ने दबाया था, उंगलियों के निशान पड़ गए हैं जिस पर वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे निशान हो, जिस पर वो कहती है नहीं, मतलब निशान उंगलियों के तो नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा गला दबाया हो, पर ये सिर्फ काला हो चुका है। अच्छा, तो तुम मानती हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या मतलब, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है? क्यूरियस? वो भी मैं? हाँ, तुम क्यूरियस नहीं हो? जिस पर वो कहती है नहीं, वैसे भी आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो, आपको खुद भी पता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वैसे ही आप कहीं और भी जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो। और वो कहाँ जाना होगा मुझे? वो आप क्या? हाँ, आपको भी पता है मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रही हूँ। पर अगर मैं कहूँ कि ये जिसने भी किया है मैं उसे जानता नहीं तो उसे ढूंढना या उसे पकड़ना ये पुलिस का काम है। आप अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी आप अपने चोट दिखा करके पता करवा सकते हैं। सिर्फ चोट देख करके कोई मेरी बात क्यों माने? वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते, मानना तो बहुत दूर की बात है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अगर दिल से या पूरी सच्चाई से लोगों को बताएंगे तो वो सुनेंगे। तो क्या आप मेरी बात सुनेंगी? क्या? मैंने कहा कि क्या आप मेरी बात सुनेंगी? मैं आपकी बात सुनूं? पर क्यों? मैं भला आपकी बात क्यों सुनूं? जिस पर वो कहता है आप फिर से वैसे ही मुझसे बर्ताव कर रही है। पर ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे
कहना चाहता हूँ कि मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, और मैं जिस चीज़ के लिए अस्पताल आया था वो कोई बहाना या गलत इरादा नहीं था इसके पीछे। मतलब डॉक्टर तापसी, हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी बहन जिंदा है? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि क्या आपकी बहन जिंदा है? बिपाशा, आपने लगता है मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, क्या आपकी बहन बिपाशा जिंदा है? जिस पर वो कहती है, आप भला ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर इस बात पर विक्की कहता है कि आपको भी पता है कि आपकी बहन जिंदा है, और मुझे भी पता है कि वो जिंदा है, और आपके पास अगर उसका शरीर है तो मेरे पास उसकी आत्मा है, और बेहतर होगा कि आप मुझे उसके बारे में बताएं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सच सामने आएगा, और सच तब सामने आएगा जब आप मुझे बताएंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, और क्या आपकी बहन जिंदा है, और अगर जिंदा है तो क्या उसे कुछ लोग मारने आए थे, और अगर वो आए थे तो वो कैसे लोग थे? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप मुझे बताएंगी तो मुझे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है सबसे। चाहे आप कुछ भी बताएं मुझसे, चाहे जो भी हो, थोड़ी सी भी जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी जानकारी हो आपके पास अगर है तो आप मुझे बताएं। मैं सुनना चाहूँगा। प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरे शरीर के ज़ख्म। क्या आप अब भी नहीं समझ रहे हैं मैं कितनी बड़ी दिक्कत में हूँ? वो कहती है, क्या ये किसी ने किया है आपके साथ? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगी? मैंने कहा, या यूँ कहूँ, मैंने पूछा कि क्या ये किसी ने किया है आपके साथ? क्या कोई आपको मारना चाहता है? सच कहा जाए तो हाँ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। कुछ लोग, या यूँ कहूँ कि कोई मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ था? वो कहती है तो मैं आपसे कहूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सही हैं कि मैं बिपाशा की बहन हूँ। ओह, मतलब सही में आप बिपाशा की बहन हैं? हाँ, मैं बिपाशा की बहन तापसी हूँ। तो इतना सोचने वाली बात क्या है? खुल के कहिए। मैं तो जानता था ये बात। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि जैसा कि आपने मुझसे कहा कि मैं तापसी की मतलब बिपाशा की बहन हूँ, और
और मैं इस अस्पताल में काम करती हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप दोनों बहनें हैं तो आपको तो पता होगा कि अ, आपकी बहन के साथ क्या हुआ है, और वो क्या आप मानती हैं कि वो पहाड़ पे से गिरी थी? मतलब क्या आप मानती हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो, मतलब आप मुझे जो भी है सच सच बता सकती हैं क्या? मतलब आखिर आप दोनों कहाँ से हैं? क्या आप आप यहाँ अकेली हैं? आपके माता पिता या आपकी बहन ज़िंदा है तो कहाँ है? और अगर वो मर गई है तो उसके शरीर पे किस तरह के जख्म थे? आपने तो देखे होंगे, आपको तो पता ही होगा। क्या वो किसी इंसान के झड़प के निशान थे या फिर कुछ और? मतलब अगर आप मुझे बताएं तो। पहली बात तो मेरी बहन पहाड़ पे से जानबूझकर नहीं गिरी थी। कोई था जो उसे मारना चाहता था। क्या? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी बहन एक मतलब स्केचिंग करने के लिए यहाँ मतलब आई थी। हाँ, मतलब मैंने तो सुना तो यही था कि वो स्टार्टिंग से एंड तक ड्राइंग करने के लिए आई थी इमारत की। हाँ, और जब वो यहाँ ड्राइंग करने आई थी तो मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई। और जब मैं उसके पीछे पीछे यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वो कहाँ काम कर रही है। तो जब मैं यहाँ आया था काम करने के लिए, मतलब काम करने आई थी, तो तुरंत मैं उससे मिल नहीं पाई। और मैं जब उससे तुरंत नहीं मिल पाई तो मैं यहाँ अस्पताल में काम कर रही थी। हाँ, तो विकी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो बार बार कॉल यही बातें किए जा रही थी कि हाँ वो अपनी बहन के पीछे पीछे आई। वो सोच रहा था कि आखिर वो मुझे इससे ज़्यादा आगे की कुछ बता क्यों नहीं रही है। क्या उसकी बहन ज़िंदा है? और अगर ज़िंदा है तो कहाँ है? और ये इससे ज़्यादा कुछ और मेरी जान के इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है? वो क्या सोच रही है? वो मन ही मन यही सोच रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ फंस गया, ये मुझे कुछ काम की जानकारी क्यों नहीं दे रही है। विकी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि आखिर ये इंसान मुझे घुमा फिरा के एक ही जगह पे क्यों लेकर आ रही है। फिर वो शर्ट पहन लेता है और कहता है कि अगर दवा लगाना हो गया हो तो मैं चलता हूँ। इस दवा के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ, अगर कुछ आपको याद आए और अगर आप सच में मुझसे बात करने के लिए कंफर्टेबल हो या मुझसे बात करना चाहें खुल के, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो मैं जानता हूँ वो आप मुझे बार बार बता रही हैं। जो मैं नहीं जानता उसमें से कुछ अगर कहना चाहें आप तो ज़रूर कहिएगा। और हाँ, इस मदद के लिए शुक्रिया। मैं ध्यान रखूँगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था और मुझसे कहा था कि उसके पीछे लोग पड़े हैं, कुछ लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। और उसने ये बात मुझसे पहाड़ी पे से कही थी और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने अपना कीमती समय मुझे इतना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं थोड़ा ब्रेक